Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of December 2017 section C real analysis portion. So December 2017 से real analysis से part C से टोटल 7 क्वेश्चन आस्क किए गए। सो आज की इस वीडियो में सारे 7 क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट। तो हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। पार्ट सी का क्वेश्चन, देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, देन वन बाय वन हमें सारे ऑप्शंस को टेस्ट करना होगा कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, देन फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर टू रेस्ट टू द पावर माइनस एन। एंड ऑप्शन बी में अगर देखें, देन यहाँ दिया हुआ है एन रेस्ट टू द पावर माइनस टू एन। सो अगर इसे हम ए एन अज्यूम करते हैं, देन दिस वन विल बी वन बाई ए एन। ठीक है। सो ए एन अगर निकाल लेते हैं, देन वन बाई ए एन को हम बता सकते हैं क्या है, वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन की बात करेंगे। यहाँ से ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं, देन ऑप्शन ए को टेस्ट करते हैं। सो यहाँ से ए एन हमें दिया हुआ है, देन इसे हम डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से करेंगे। डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमें क्या कहते हैं, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन। अगर ये लिमिट ग्रेटर देन वन आ जाए, देन इस केस में हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस देन वन आएगी, देन इस केस में हमारे पास जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट होगी। सो अगर यहाँ से ए एन की बात करें, ए एन हमें गिवन है ऑप्शन ए में एन स्क्वायर टू रेस्ट टू द पावर माइनस एन। सो यहाँ से ए एन प्लस वन क्या आ जाएगा, एन इक्वल्स टू एन प्लस वन पुट कर देंगे, देन ए एन प्लस वन आ जाएगा ये। सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन निकालते हैं। सो ये आएगा यहाँ से, ये जहाँ से ए एन ये हमने लिख दिया और बाई ए एन प्लस वन डेनोमिनेटर में लिख दिया। सो यहाँ से अगर देखेंगे, देन इस टर्म को हमने एक साइड लिख दिया, इस पर लिमिट अप्लाई कर दी है, एंड देन दूसरी टर्म पे लिमिट अप्लाई कर दी। देन यहाँ से टू रेस्ट टू द पावर एन कैंसिल आउट विद टू रेस्ट टू द पावर एन, और ये लिमिट आएगी यहाँ से वन, कॉज ऑफ ये आ जाएगा वन बाई वन प्लस वन बाई एन। सो व्हेन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू जीरो एंड दिस क्वांटिटी इम्प्लाई वन। सो यहाँ से लिमिट आ रही है वन, और यहाँ से लिमिट आ रही है टू, कॉज ऑफ ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा टू कॉन्स्टेंट है। सो लिमिट आ गई टू, टू ग्रेटर देन वन होता है। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ग्रेटर देन वन क्वांटिटी आई है, इम्प्लाइज ये जो सीरीज आई है ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। इम्प्लाइज इक्वेशन ऑप्शन फर्स्ट में जो सीरीज ए एन हमें गिवन है वो सीरीज कन्वर्जेंट है। सो यहाँ से फर्स्ट सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और ऑप्शन बी के लिए मैंने कहा था हमें जो ए एन गिवन है, जो ए एन गिवन है वो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग वन बाई ए एन होगा। सो अगर इफ सम ऑफ ए एन हमारे पास कन्वर्जेंट होता है, देन इस केस में सम ऑफ वन बाई ए एन हमारे पास डाइवर्जेंट होगा। बट हम ये नहीं कह सकते सम ऑफ वन बाई ए एन अगर डाइवर्जेंट है, देन सम ऑफ एन कन्वर्जेंट होगा। ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल है हमारे पास वन बाई एन। सो ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट ये स्टेटमेंट है हमारे पास, ये रिजल्ट ले सकते हैं काम में। इफ सम ऑफ ए एन अगर कन्वर्स करता है, देन सम ऑफ वन बाई ए एन डाइवर्स करेगा। सो ये हमारे पास कन्वर्स कर रहा है, देन इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो डाइवर्स करेगा। या तो इससे देख सकते हैं, या फिर इसके लिए अगर ए एन बाई ए एन प्लस वन लिमिट निकालेंगे, देन वन बाई टू आएगा, वो लेस देन वन आएगा। देन इस केस में हमारे पास जो ये सीरीज आएगी वो डाइवर्जेंट ही आएगी। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। So A will be the correct answer and B discard हो गया। Now come to the next option, option C. Option C हमें कहता है sum of 1 by n into log n. So यहाँ से इसे टेस्ट करने के लिए हम लगाएंगे कोशिश कंडेंसेशन टेस्ट। सो ये कहता है सम ऑफ ए एन कन्वर्स करेगा इफ एंड ओनली इफ ए एन की जगह में टू रेस्ट टू द पावर के सम ऑफ टू रेस्ट टू द पावर के इंटू ए टू के कन्वर्स करेगा, तो ये फिर कंडीशन है। सो यहाँ से इस सीरीज़ में जहाँ भी ए एन उसकी जगह टू रेस्ट टू द पावर के पुट करेंगे और सीरीज़ को टू के से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उस सीरीज़ को टेस्ट करेंगे वो कन्वर्जेंट है या नहीं। सो यहाँ से ए एन हमें गिवन है सम ऑफ ए एन गिवन है सम ऑफ वन बाई एन लोग एन। सो यहाँ से सम ऑफ टू के ए रेस्ट टू द पावर टू के आएगा हमारे पास, टू के से इसे मल्टीप्लाई करना है, साथ ही एन की जगह टू रेस्ट टू द पावर के पुट करना है। सो यहाँ से ये टू के कैंसिल आउट विद दिस टू के, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बाद में बचा वन सम ऑफ वन बाई टू रेस्ट लॉग टू रेस्ट टू द पावर के। सो लॉग की फॉर्म में
तो log m रेस टू द पावर n होता है n log m। सो यहाँ से k log 2 आ गया, दिस इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। सो यहाँ से ये आया 1/log 2 सम ऑफ 1/k, एंड बाई p टेस्ट वी नो दैट सम ऑफ 1/n रेस टू द पावर p कन्वर्जेंट होगा अगर p ग्रेटर देन 1 हो, एंड p लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा। देन इस केस में p इक्वल्स टू 1 है, देन दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो ये हमारे पास जो सीरीज है वो डाइवर्स करेगी, और अगर ये डाइवर्स कर रही है देन इफ कंडीशन थी अगर ये कन्वर्स करेगी देन सम ऑफ an कन्वर्स करेगी, अगर ये डाइवर्स करेगी देन सम ऑफ an डाइवर्स करेगी। देन यहाँ से कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट से हमारे पास ये सीरीज डाइवर्स कर दी है। सो यहाँ से ऑप्शन बी भी ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। या तो हम इसे कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट भी काम नहीं ले सकते हैं। सम ऑफ 1/n log n p कन्वर्स करती है इफ p ग्रेटर देन 1 हो, एंड डाइवर्स करती है इफ लेस देन p लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। तो यहाँ से p इक्वल्स टू 1 है, देन ये सीरीज डाइवर्स करेगी। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी काम में ले सकते हैं, और कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट से भी हम कह सकते हैं ये सीरीज हमारे पास डाइवर्स कर रही है। देन यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। यहाँ पे हमें गिवन है सम ऑफ 1/n log 1 प्लस 1/n। देन यहाँ से सम ऑफ an कन्वर्स करती है, देन इस केस में लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0 आता है। देन ये रिजल्ट अप्लाई करके देखते हैं। अगर कोई भी सीरीज कन्वर्स करती है देन ये रिजल्ट ट्रू होता है, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, मतलब ये सीरीज ये रिजल्ट जिस पे ट्रू हो रहा हो वो सीरीज कन्वर्स करे। काउंटर एग्जांपल सम ऑफ 1/n, इस पर रिजल्ट ट्रू है बट ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। देन यहाँ से an हमारे पास ये log ऑफ 1 प्लस 1/n का एक्सपेंशन कर दिया, यहाँ पे एक्सपेंशन कर दिया। देन यहाँ से n सब में से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, देन वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई होके 1/1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर एंड सो ऑन। सो लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर अप्लाई करते हैं देन इस केस में सारी क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंस हो रही है, बचेगा क्या 1। सो लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 1 आ रहा है, डजंट इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे हमने कहा है अगर सीरीज कन्वर्स करती है देन इस केस में ये ट्रू होता है, बट यहाँ से ये ट्रू नहीं है, इम्प्लाइज। सो अगर p इम्प्लाई करता है q को देन नॉट q इम्प्लाई करता है नॉट p को। देन यहाँ से ये लिमिट 0 नहीं आई है, सो लिमिट 0 नहीं आई है देन ये कन्वर्स नहीं करेगा, कन्वर्स नहीं करेगा इम्प्लाइज ये डाइवर्स करेगा। देन यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, बी भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से पार्ट सी का क्वेश्चन होकर भी इसमें सिर्फ सिंगल करेक्ट है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है इसका। सो यहाँ से हमने फर्स्ट में लगाया है डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, थर्ड ऑप्शन में लगाया है हमने कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट, और लास्ट ऑप्शन में हमने नॉर्मल प्रॉपर्टी लगाई, और ऑप्शन बी में भी हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है, और डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी हम इसे कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने 3 रिजल्ट सीखे हैं, 3 4 भी कह सकते। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। In this question given that let a m n where m is greater than 1 and n is greater than equals to 1 be the double array of real number। डिफाइन किया गया p, हमें मैपिंग p फंक्शन डिफाइन किया लिमिट n is tending to infinity, लिमिट inferior n is tending to infinity and limit inferior when m is tending to infinity a m n। सिमिलरली यहाँ से q डिफाइन किया गया लिमिट inferior लिमिट सुपीरियर a m n। ऑप्शन आर डिफाइन किया गया यहाँ से लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर ए एम एन, और एस डिफाइन किया गया लिमिट सुपीरियर ए एम एन। देन हमें पी क्यू आर एस में रिलेशन बताना है। पार्ट सी का क्वेश्चन फिर से याद दिलाती हूँ, पार्ट सी का क्वेश्चन देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन करने के लिए हमें लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर में रिलेशन पता होना चाहिए, एग्जैक्ट में लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर में रिलेशन क्या होता है। तो सुप्रीमम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर and limit superior is greater than equals to limit inferior and limit inferior is greater than equals to limit infimum। so अगर यहाँ से रिलेशन देखें then limit superior is greater than equals to limit inferior होता है, राइट। सो यहाँ से अगर देखें then इसे हम लिख सकते हैं लिमिट superior of a m n is greater than equals to limit inferior of a m n। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई।
सो यहाँ से हमने ये लिया लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। सो यहाँ से अगर इक्वेशन सेकंड में लिमिट सुपीरियर लेते हैं दोनों साइड, देन इनइक्वलिटी सेम रहेगी, बिकॉज ऑफ दोनों साइड हमने लिमिट सुपीरियर ही लिया है। और यहाँ से क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू एस, सो दिस वन इज एस, एंड लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल्स टू आर, सो ये आ गया आर। सो यहाँ से हमारे पास इनइक्वलिटी आ गई एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, सो एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। देन अगर ऑप्शंस की बात करें देन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, यहाँ ये लिखा हुआ है, आर इज लेस देन इक्वल्स टू एस, सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। सिंपल प्रोसेस लगाइए, फिर से देख लीजिए क्या किया। हमने ये इनइक्वलिटी लिया है, लिमिट सुपीरियर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर, देन दोनों साइड लिमिट सुपीरियर ले लिया, देन हमारे पास आ गया एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। सिंपल प्रोसेस है, यही प्रोसेस दोबारा लगाएंगे। अब यहाँ से लिमिट सुपीरियर लिया था, अब इसी इनइक्वलिटी में हमने लेना है लिमिट इन्फीरियर दोनों साइड। सो अगर दोनों साइड लिमिट इन्फीरियर लेंगे देन लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में देखें तो लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर ये है, और लिमिट इन्फीरियर क्या है, ये है। तो क्यू और पी में रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। तो ये इक्वेशन सेकंड जो हमें दी गई है, इसी इक्वेशन सेकंड में दोनों साइड लिमिट इन्फीरियर ले लिया, सो रिलेशन आ गया Q इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू P। सो Q इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू P आ गया। देन ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। सो पहले लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर में नॉर्मल रिलेशन निकाला है, फिर दोनों साइड लिमिट सुपीरियर लिया फर्स्ट इक्वेशन में, देन R इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू R इज़ लेस देन इक्वल्स टू ऐसा आया, देन लिमिट इंफीरियर लिया, देन P इज़ लेस देन Q आ गया। सो ए और सी तो करेक्ट आ गए। देन बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें देन हमें पता है लिमिट सुपीरियर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर। सो यहाँ से लिमिट सुपीरियर अगर दोनों साइड लेंगे देन क्वांटिटी ग्रेटर देन ही आएगी, और इस साइड अगर लिमिट सुपीरियर लेते हैं और इस साइड अगर लिमिट इंफीरियर लेंगे तो भी ये क्वांटिटी ग्रेटर देन ही आएगी ना। सो यहाँ से इनइक्वलिटी आ जाएगी एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू। सो हमारे पास पी लेस देन इक्वल्स टू क्यू है, एस लेस देन इक्वल्स टू क्यू लेस देन इक्वल्स टू एस है। सो यहाँ से क्या आ गया, इस इनइक्वलिटी से आ गया पी लेस देन इक्वल्स टू एस, सो पी लेस देन इक्वल्स टू एस। सो अगर ऑप्शन से बात करें देन पी लेस देन इक्वल्स टू एस आ गया, देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। क्यू और आर में हमारे पास कोई रिलेशन सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, तो सिर्फ अगर इक्वेशन हम अलग अलग टाइप की सीक्वेंसेस लेंगे देन अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, दिस कैन बी लेस देन एंड दिस कैन बी ग्रेटर देन। सो क्यू और आर में रिलेशन डिफाइन नहीं हो पा रहा है किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए, बिकॉज ऑफ यहाँ से सीक्वेंस के बारे में नहीं दिया, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, देन अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग आएगा। बट ये कुछ वैलिड प्रूफ्स हैं जो सारे सीक्वेंस चाहे कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो चाहे डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो सब पे वैलिड है। देन यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बने, ऑप्शन ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो यहाँ से ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस आ गए, सॉरी ए बी डी नहीं ए सी डी ए सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, given that let R denote the set of real number and Q the set of rational number for epsilon quantity there between 0 to 1 by 2 less than equals to 0 and greater than greater than equals to 0 and less than equals to 1 by 2 दिए। let a epsilon be the open interval, हमें a epsilon interval दिया which of the following are true। so supremum of एप्सिलॉन की बात की और यहाँ से एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में रिलेशन दिया, देन इनफीम यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 में रिलेशन दिया, साथ ही इससे पूछा गया इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 एंड इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 में रिलेशन, साथ ही सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 और सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 में रिलेशन। एंड देन लास्ट ऑप्शन डिपेंड कर रहा है सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू और सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट लाइक इरेशनल नंबर में रिलेशन। सो यहाँ से सारी चीज़ें डिपेंड करी ए एप्सिलॉन पर, और ए एप्सिलॉन है हमारे पास ये ओपन इंटरवल। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ से सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन की बात की गई। सो सबसे पहले ए एप्सिलॉन का सुप्रीमम क्या होगा। सो अगर कोई भी ओपन इंटरवल ए बी हमें गिवन है देन इस केस में यहाँ का इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम होगा हमारे पास बी। सो सुप्रीमम तो आ जाएगा बी एंड इनफीमम आएगा हमारे पास ए।
सो यहाँ से ये जो डोमेन दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0 to a एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, देन यहाँ से इसका इन्फीमम क्या आएगा, इन्फीमम तो आएगा 0 एंड सुप्रीमम आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन। सो यहाँ से इसका सुप्रीमम आ गया 1 माइनस एप्सिलॉन। सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन, और 1 माइनस एप्सिलॉन बिलोंग्स कर रहा है 1/2 to 1 के बीच में क्लोज इंटरवल, क्योंकि एप्सिलॉन बिलोंग कर रहा है 0 to 1/2 के बीच में। देन यहाँ से अगर नेगेटिव साइन लेंगे देन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। सो माइनस हाफ लेस देन इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 1 माइनस एप्सिलॉन कर देंगे, देन यहाँ से 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे। सो 1 माइनस एप्सिलॉन हो गया बिटवीन क्लोज इंटरवल हाफ टू 1। सो यहाँ से सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन आया है हमारे पास इस इंटरवल के बीच में। सो यहाँ से इसका सुप्रीमम क्या आएगा, एज यू कैन सी यहाँ से इसका इन्फीमम ही है और इसका सुप्रीमम ही है। सो सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, यहाँ से इक्वल्स टू बनाया है। और ऑप्शंस की अगर बात करें, ऑप्शन में हमें क्या दिया है, लेस देन 1। तो ये तो इनइक्वलिटी वाजिब नहीं है, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल का मतलब इक्वल, लेस देन इक्वल्स टू होता तो भी डिफाइन हो जाता, बट यहाँ से लेस देन ही दिया है प्रॉपरली। तो ये तो नाइंसाफ़ी है इसके लिए। सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एप्सिलॉन 1 इज लेस देन एप्सिलॉन 2, ये दिया हुआ है। सो एप्सिलॉन 1 अगर एप्सिलॉन 2 से लेस देन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एप्सिलॉन का इन्फीमम, यहाँ से सुप्रीमम की बात की हुई है, यहाँ से इन्फीमम की बात की है। सो इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 यहाँ क्या डिस्कस किया गया है, इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 डिस्कस किया है 0। मैंने इंटरवल के लिखा है ए बी में, यहाँ से बी सुप्रीमम होगा और ए इन्फीमम होगा। सो यहाँ से इस ए एप्सिलॉन के लिए इन्फीमम आ रहा है 0। सो अगर ए एप्सिलॉन इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, देन एप्सिलॉन 1 अगर लेस देन है एप्सिलॉन 2 से, देन इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 क्या आएगा 0, और इन्फीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 क्या आएगा 0। तो 0 इक्वल्स टू तो 0 होता है, ये कब से होता है 0 लेस देन 0, 0 इक्वल्स टू तो 0 ही होता है, 0 लेस देन 0 का कोई केस नहीं होता। तो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि 0 इक्वल्स टू 0 एंड ऑप्शन ये भी डिस्कार्ड हो गया था। नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमारे पास आया है एप्सिलॉन 1 अगर एप्सिलॉन 2 से लेस देन है और दोनों 0 to 1/2 के बीच में अप्लाई करते हैं, देन सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2। तो यहाँ से एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 है। सो अगर नेगेटिव साइन लेंगे देन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। सो माइनस एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन 2। सो 1 माइनस एप्सिलॉन, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, देन इक्वलिटी सेम रहेगी। सो यहाँ से 1 माइनस एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, राइट, ये आएगा। सो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 है और ये सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 है। सो सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2, यही हमारे पास ऑप्शन सी कह रहे हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ लगाते जा रहे हैं और ऑप्शंस डिफाइन करते जा रहे हैं कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। यहाँ से सुप्रीमम ऑफ ए इंटरसेक्शन क्यू ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू एंड सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात की। सो अगर ए कोई भी सेट है ए टू बी और बी दूसरा सेट है ए बी इंटरसेक्शन क्यू एंड सी कोई तीसरा सेट है ए बी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से तीनों सेट्स की अगर बात करें देन तीनों में सुप्रीमम ए की केस आ रहा है, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ बी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ सी। क्या रहा है इन सबका सुप्रीमम बी, क्योंकि ये सारे इंटरवल पे डिपेंड कर रहे हैं, डोमेन से डिपेंड नहीं कर रहे कि क्यू में बिलोंग्स करे क्यू कॉम्प्लीमेंट से। क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के अंदर होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये तो क्लोज ओपन इंटरवल दिया हुआ है। सो बी तो वैसे भी इस डोमेन से बिलोंग्स नहीं करा, ओपन इंटरवल है। अगर क्लोज इंटरवल होता तो बी इस इंटरवल से बिलोंग्स करता, बट यहाँ तो ओपन दिया हुआ है। सो यहाँ से इस इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है सुप्रीमम और इन्फीमम, यहाँ से डोमेन पे नहीं, क्यू कॉम्प्लीमेंट आर इन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो यहाँ से किसी भी केस में सुप्रीमम बी आ रहा है और इन्फीमम ए ही आ रहा है। सो इस केस से डिफाइन हो रहा है यहाँ से सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या क्या बने, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। तो हमने सिंपल प्रोसेस ही लगाई है यहाँ से और क्वेश्चन को कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question given that let f r to r be a function satisfying, ये दो प्रॉपर्टी फंक्शन सेटिस्फाई करे fx प्लस वाई इक्वल्स टू fx इंटू एफ वाई एंड लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 fx इक्वल्स टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी ट्रू।
फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एफ इज अदर कॉन्स्टेंट और बाउंडेड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एफ आर एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स रेस टू द पावर आर फॉर एवरी रेशनल आर बिलोंग्स टू क्यू, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये डिफाइन कर लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो इन गिवन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ऐसा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर एक्स, ये फंक्शन इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, बिकॉज ऑफ ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा एंड एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, देन इस केस में फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ टेंस कर रहा है एज वी कैन सी। तो ये फंक्शन ना तो कांस्टेंट है ना ही बाउंडेड है, सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है फंक्शन इज ज़्यादा कांस्टेंट और बाउंडेड। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी के लिए अगर देखते हैं फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेटेस्ट एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एज्यूम कर लेते हैं। सो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स के लिए जो फंक्शन बनेगा वो होगा ये। सो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन अगर यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का ग्राफ देखें देन जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू कम हो रही है, सो ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है, सो ग्राफ डिक्रीजिंग है। बट यहाँ पे हमें कहा गया है एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की केस में ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया है, देन यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी पहले ही डिस्कार्ड हो गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी की अगर बात करें देन ऑप्शन सी का गया एफ आर एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स एस टू द पावर आर फॉर एवरी रेशनल आर बिलोंग्स टू क्यू, देन एफ एक्स प्लस एफ वाई हम ये लिया है, लेट अस टेक एक्स इक्वल्स टू वाई, देन इस केस में यहाँ पे एक्स ही लिखा जाएगा। सो एफ एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया एफ ऑफ 2x लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से x प्लस एक्स 2x एंड यहाँ से एफ एक्स का होल स्क्वायर। सो यही प्रोसेस अगर लगाते जाए तो ये सारे आर के लिए ट्रू हो जाएगा। यहाँ से आ गया एफ आर एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स एस टू द पावर आर फॉर एवरी रेशनल्स, सो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड लास्ट ऑप्शन की बात करें एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन 0, बिकॉज ऑफ यहाँ से ये जो भी फंक्शंस बन रहे हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल ए एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स, ये सारे फंक्शन अगर इनका ग्राफ देखेंगे अपर हाफ प्लेन में, सो वाई की वैल्यू सब में ग्रेटर देन 0 आ रही है, बट यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया है। सो इक्वल्स टू होना तो कोई ज़रूरी नहीं, बट ग्रेटर देन की कंडीशन तो फॉलो हो ही रही है, देन यहाँ से ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हमारे पास जितने फंक्शन बने एक्सपोनेंशियल एक्स, ए एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये सारे फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, देन इस केस में ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या बने, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, हमने सिंपली काउंटर एग्जांपल से भी प्रूव कर लिया है, देन यहाँ से ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question given that evaluate limit n is tending to infinity sum of k equals to 0 to n by k square plus n square की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, देन यहाँ से हमें लिमिट दी हुई है, ये लिमिट ये दी हुई है, ये फंक्शन दिया है। सो यहाँ से इस फंक्शन को इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसमें चेंज हो जाएगा, सम ऑफ k इक्वल्स टू 0 to n 1 by n f k by n इक्वल्स टू लिमिट n इज इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to a एफ एक्स डी एक्स में चेंज हो जाता है, वे k by n तो हम लेते हैं x में और 1 by n होगा dx में सिंप्लीफाई। सो यहाँ से इस फंक्शन को गिवन फंक्शन को पहले इसमें चेंज करेंगे, सो इसमें चेंज करने के लिए 1 by n कॉमन लाना होगा। सो 1 by n कब कॉमन आएगा, यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर में n दिया, सो अगर डिनोमिनेटर में n स्क्वायर कॉमन आ जाए तो n to n कैंसिल आउट होएगा और 1 by n कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से डिनोमिनेटर से अगर n स्क्वायर कॉमन लेंगे देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी k by n स्क्वायर प्लस 1, देन यहाँ से ये वैल्यू आगे सिंप्लीफाई होगी, सो n to n कैंसिल आउट होएगा, सो 1 by n आएगा इंटू 1 प्लस k स्क्वायर n स्क्वायर, k by n को हमने अज्यूम करना है x, सो अगर k by n x आ गया यहाँ से ये सिंप्लीफाई होगी वैल्यू, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू ये n ही होता है, बट यहाँ से a की वैल्यू क्या सिंप्लीफाई हो रही है, a इक्वल्स टू 1 आ रहा है, सो यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स,
और इस टर्म का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स एक्स। सो टेन इनवर्स एक्स, अपर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट 0। सो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होके ये अब अपर एंड लोअर लिमिट लगाते थे। टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4 एंड टेन इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, π/4। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने सिंपली प्रोसेस लगाई है। इस फंक्शन को पहले इस फंक्शन में सिंप्लीफाई किया है, देन यहाँ से सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड में वैल्यू रख के सिंपली इंटीग्रेट कर लिया। सो यहाँ से ये कंडीशन पता होनी चाहिए हमें, तो उस क्वेश्चन को हम विद इन 2 मिनट्स सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, given that let f equals to xy 1 minus cos x plus y by x square plus y square if xy doesn't equals to 0 and if xy equals to 0 then f की वैल्यू आएगी 1/2। सिमिलरली g की अगर वैल्यू बात करें तो g हमें दिया हुआ है 1 माइनस कोस x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओवर इफ x प्लस वाई डजेंट इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 पे 1/2 वैल्यू आ रही। सो हमें बताना है f इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0 या f इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0 0। थर्ड ऑप्शन कह रहा है g इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0 एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है g इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। सो ये बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंक्शन की बात करें, इस टाइप का फंक्शन दिया था, देन इन फंक्शन के लिए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में इस टाइप के फंक्शन को करने के लिए हम y इक्वल्स टू mx पाथ का काम में लेते हैं। मतलब अगर फंक्शन y इक्वल्स टू mx पाथ से पास आउट होता है एंड वैल्यू m पे डिपेंड नहीं करती, देन इस केस में हमारे पास जो फंक्शन आता है वो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर आता है। सो ये काम में लेंगे। सो इस पाथ को, इस फंक्शन को भी f एंड g दोनों को भी हम y इक्वल्स टू mx पाथ से मोशन करवाएंगे। सो y इक्वल्स टू mx पाथ से अगर ये फंक्शन जाएगा, सो यहाँ से इसमें y इक्वल्स टू mx पुट करेंगे। मैंने एक्स वाई डजंट इक्वल्स टू 0 0, सो y इक्वल्स टू mx पाथ से जा रहे हैं। देन इस केस में y की जगह यहाँ से mx पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। सो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी। सो लिमिट व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, बिकॉज ऑफ हमें 0 0 पे वैल्यू निकालनी। सो एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 आएगा। सो y इक्वल्स टू mx है, देन इस केस में x इज टेंडिंग टू 0 0 ही आएगा। सो व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, सो ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 0/0 की फॉर्म में। सो अगर 0/0 की फॉर्म में सिंप्लीफाई हो रही है, देन यहाँ से एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, यानी न्यूमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन और नीचे डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सो वैल्यू आएगी यहाँ से ये कॉज ऑफ ये कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड कोस एक्स 1 प्लस एम का डिफरेंशिएशन आएगा साइन एक्स माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स 1 प्लस एम और 1 प्लस एम आगे मल्टीप्लीकेशन भी आएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, 1 प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास, सिंप्लीफाई हो गई है। अब यहाँ से भी यहाँ से ये आई, अब इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे, देन 0/0 फॉर्म बन रही है। दोबारा एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, देन वैल्यू आएगी यहाँ से ये। अब इसमें भी अगर 0/0 फॉर्म लगाते हैं, देन कोस 0 की वैल्यू 1 और डेनोमिनेटर में हमारे पास x की टर्म नहीं है, सो 2 1 प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया। सो यहाँ से अगर देखते हैं दिस क्वांटिटी विल बी डिपेंडिंग ऑन m, और अगर कोई भी क्वांटिटी m पे डिपेंड कर रही है तो जैसे जैसे m की वैल्यू, m तो स्लोप है, सो m की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, m की वैल्यू यहाँ लगाएगी यहाँ लगाएगी, सो m की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी फंक्शन की वैल्यू अलग लगाएगी। सो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, हर डायरेक्शन के साथ m की वैल्यू बदल रही है। सो फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं आएगा, फंक्शन क्योंकि फंक्शन m पे डिपेंड कर रहा है, इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट 0 0, और फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस 0 0 पे नहीं है, देन यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, कॉन्टीन्यूस एट 0 0 एंड f इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0 0। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। इसके लिए हमें फंक्शन g की बात करनी होगी। सो फंक्शन g की बात करते हैं, तो g के लिए भी लेंगे f इज टेंडिंग टू mx पाथ से जाएगा फंक्शन। सो यहाँ से व्हेन f इज टेंडिंग टू y इक्वल्स टू mx, देन फंक्शन आ जाएगा y की जगह mx पुट कर देंगे। सो एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, देन y भी m पे डिपेंड कर रहा है, देन x इज टेंडिंग टू 0 आएगा। सो यहाँ से 0 0 फॉर्म पुट करेंगे, देन 0/0 फॉर्म बन जाएगी यहाँ से भी, कॉज ऑफ एंड x इज टेंडिंग टू 0, दिस वन इज टेंडिंग टू 1 1 1 मीन्स 1 0 एंड नीचे भी 0। सो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से इसमें अगर वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन यहाँ से ये वैल्यू आ रही है,
ये भी 0/0 फॉर्म में जा रही है, दोबारा एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे, देन वैल्यू सिंप्लीफाई होकर यहाँ से ये आएगी। सो यहाँ से दिस टर्म विल बी 1 एंड दिस वन विल बी 1/m², 1 + m² बाई 2 × 1 + m²। सो यहाँ से ये क्वांटिटी से कैंसिल आउट रही और वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो ये क्वांटिटी व्हेन लिमिट x + y डज इक्वल्स टू 0 पे 1/2 आ रही है, और ये क्वांटिटी हमारे पास इसके लिए 1/2 आ रही है व्हेन xy टेंडिंग टू 0 0। सो इससे ये प्रूफ हो रहा है फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एवरीवेयर। फंक्शन अगर 0 0 पे कॉन्टीन्यूस, फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ थी, फंक्शन को सिर्फ 0 0 पे प्रॉब्लम थी, x + y टेंडिंग टू 0 पे। सो यहाँ से ये फंक्शन यहाँ कॉन्टीन्यूस है, सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। सो यहाँ से फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ गया एवरीवेयर, देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन करेक्ट बने, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने y = mx पाथ से फंक्शन को पास आउट किया है, देन फंक्शन को निकाला कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं। सो यहाँ से इसमें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This one is the last question of this video. So in this question given that f हमें कोई फंक्शन दिया गया है -1 to 1 के बीच 2r पे डिफाइन है, बी ए फंक्शन गिवन बाई fx हमें फंक्शन गिवन है इस टाइप से। देन बताना है f is of bounded variation, f dash is of bounded variation on this interval and f dash x is mod of f dash x is less than equals to 1 and mod of f dash x less than equals to 3, where x is belongs to in whole condition -1 to +1 close interval. Then function is of bounded variation. So किसी function का bounded variation when function is of this form like f of x equals to x raised to the power alpha cos 1 by x raised to the power beta when x doesn't equals to 0 and x equals to 0 पे वैल्यू अगर 0 हो देन यहाँ से cos की जगह साइन भी आ सकता है। देन इस केस में f is of bounded variation होता है। देन इस केस में f is of bounded variation होता है व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा हो। देन यहाँ से जो अल्फा गिवन है ये ग्रेटर देन बीटा हो, देन इस केस में f is of bounded variation होता है इन द गिवन डोमेन जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है। देन यहाँ से फंक्शन डिफाइन है -1 to 1 के बीच में। सो अगर -1 to 1 के बीच में अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा हो देन इस केस में f is of bounded variation बिटवीन -1 to +1। सो यहाँ से f of x हमें इसमें गिवन है। सो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या है 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1, देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा आ गया, देन f is of bounded variation implies f is of bounded variation और -1 to 1। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शंस के लिए हमें f dash x निकालना होगा। सो अगर f dash x निकालते हैं देन f dash x है हमारे पास, यहाँ से f of x है ये। सो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे तो 0 ही आएगा, x डजंट इक्वल्स टू 0 पे आएगा 2x cos 1/x प्लस sin 1/x। आप यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ से इस केस में अगर देखें देन अल्फा की वैल्यू क्या है 1, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा डज नॉट ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू 1 एंड बीटा की अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू 1, अल्फा डज नॉट ग्रेटर देन बीटा। सो दोनों केस में अल्फा ग्रेटर देन बीटा नहीं आया, किसी एक में भी फेल होने पर ये कंडीशन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता। देन यहाँ से आ गया f dash x इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बिटवीन -1 to +1। देन यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन मोड ऑफ f dash x। सो मोड ऑफ f dash x निकालने के लिए f dash x हमने फाइंड आउट कर लिया ये। सो यहाँ से एक में तो वैल्यू 0 आएगी x इक्वल्स टू 0 पे, व्हेन x डजंट इक्वल्स टू 0 है देन यहाँ से अगर निकालते हैं मोड ऑफ f dash x ही आएगा। देन यहाँ से mod of a plus b is less than equals to mod of a plus mod of b, then we know that mod of cos theta is less than equals to 1 and mod of sin theta is less than equals to 1। then यहाँ से क्या आएगा mod of x cos x equals to 2, सॉरी यहाँ से cos of x एक तो ये कंडीशन होती है और एक कंडीशन होती है mod of cos theta is less than equals to theta। देन ये कंडीशन अगर देखें देन यहाँ से मोड ऑफ कोस थीटा क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू 1/x है। सो मोड ऑफ कोस x इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1/x
और यहाँ से एक्स गिवन है, तो यहाँ से एक्स कैंसिल आउट होकर वैल्यू 1 आएगी। सो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से ये कंडीशन लगा देंगे, दिस कंडीशन विल बी 1, यहाँ से 1 आ जाएगा। सो 2 + 1 = 3 आ गया। सो यहाँ से इन कंडीशन से आ गया = 3। सो मोड ऑफ f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 3। सो यहाँ से कोस थीटा के लिए तो हमने ये कंडीशन, एक कंडीशन तो ये होती है और दूसरी कंडीशन एक कंडीशन होती है लेस देन इक्वल टू थीटा। सो कोस थीटा वाले में तो हमने थीटा वाली कंडीशन लगाई और साइन थीटा में 1 वाली कंडीशन। जैसा भी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा हो कंडीशन, हम उसी तरीके से कंडीशन को मॉडिफाई कर लेंगे। देन यहाँ से मोड ऑफ f डैश लेस देन इक्वल टू 3 आ गया फॉर एवरी x इज बिटवीन -1 to +1। देन यहाँ से लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है। देन ऑप्शन सी तो हो गया डिस्कार्ड एंड ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या क्या बने इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। सो हमने कौन कौन सी कंडीशन काम में ली थी? एक तो बाउंडेड वेरिएशन की अल्फा एंड बीटा में रिलेशन, एंड दूसरा मोड ऑफ कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा एंड मोड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। सो यहाँ से इन कंडीशन को काम में लेके हमने ऑप्शन ए एंड डी को करेक्ट कर लिया। सो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2017 में पूछे गए रियल एनालिसिस के सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।